मीडिया वाले खामखा कहते हैं कि मौलाना आपके कुरान में बड़ी सख्त सजा है, आपके कुरान में बड़ी सख्त सजा है। सजा नहीं है, इलाज है, इलाज, बेहतरीन इलाज है। लागू करो 1 साल के लिए। एक कुरान में और भी ऑर्डर है। क्या? हमारे कुरान में एक ऑर्डर है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। अगर कोई चोरी करता है तो हमसे कुरान कहता है कि चोरी करने वाले चोर के हाथ काट दो। हमारे भारत का मीडिया वाला चापलूसी को जिन्होंने सिर्फ पढ़ा है, गुलामी करने को जिन्होंने पढ़ा है, सही बात लोगों तक पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं करते। पता वो क्या कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपके कुरान में इतनी सख्त सजा है चोरी करने वाले का, चोरी करता है तो उसके दोनों हाथ काट दो। जिसके घर में चोरी होती है उससे पूछिए उसको कितना दर्द होता है। जिसका पैसा चुरा कर लेकर जाता है उनसे पूछिए। मेरी एक किताब चोरी हुई है, एक बैग के अंदर थी वो किताब मुझे आज तक नहीं मिली, और वो किताब बहुत मुश्किल से मैं हैदराबाद के मांडलगढ़ वो पहाड़ों से जाकर लेकर आया था। मैं वो इतनी पतली सी किताब थी, वो किताब कहीं मिलती भी नहीं जल्दी से। मुझे वो किताब नहीं मिली, मेरा रिसर्च रुक गया उस ताल्लुक से। वो रिसर्च था कुरान करीम की 24-25 आयतों पर जो एक्शन, जो एलिगेशन से लगे थे, उसके ऊपर रिसर्च हम उसी किताब के जरिए से कर रहे थे। तो वो किताब हमारी चोरी भी नहीं मिल रही। जिसका सामान चोरी होता उससे पूछे। ये बेचारे का सिस्टम है, ये जितने भी है, एम्पलीफायर है, बैटरी है, वगैरह वगैरह सिस्टम है, अगर इसका सिस्टम को उठाकर कल लेकर चला जाए तो बताइए सड़कों पर आएगा कि नहीं आएगा? इनसे पूछे कि भाई अगर वो चोर पकड़ा जाए तो क्या सजा दोगे? ये कहेगा कि मैं उसको तो जान से मार दूंगा, नालायक को, मेरी रोजी रोटी मिला तुम्हारा। तो इस्लाम कहता है कि जान से मत मारो, उसके दोनों हाथ काट दो। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदियहुमा। चोरी करने वाली मर्द औरत हो या मर्द हो, अस्सारिकु वस्सारिकतु, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, अगर कोई पकड़ा जाए कि ये चोर है, फक़्तउ ऐदियहुमा, उनके दोनों हाथों को काट दो। ये कुरान का फैसला है। देखिए कुरान का हुक्म है, अमल कीजिए ना। दिल्ली के अंदर बैठने वाले पीएम साहब, आप इस आयत पर अमल कर लीजिए। हमारे इस देश के अंदर चोर नहीं, बड़े बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं। कोई भी फिर डाकूगिरी नहीं करेगा। कौन है डाकू? विजय माल्या डाकू नहीं है, 9,000 करोड़ रुपए लेके गया। नीरव मोदी डाकू नहीं है, मेहुल चोकसी डाकू नहीं है। कितने हैं? जेट एयरवेज का मालिक अभी जेल के अंदर बंद है, डाकू नहीं है ये लोग। करोड़ों रुपए आपके, हजारों करोड़ रुपए आपके लेकर भाग जाते हैं ये लोग। अगर एक विजय माल्या जिस दिन पकड़ा गया, फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त का कौन था? अरुण जेटली साहब, उनका दोस्त। अगर पकड़ लिया गया, अगर उसी वक्त में उनके हाथ काट दिए जाते इस्लामिक शरीयत के मुताबिक, तो ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी ये गड़बड़ी नहीं करता। ये कहता भैया मुझे हाथ नहीं कटाना है, मुझे गरीबों का पैसा चुरा कर भागना नहीं है। तो ये है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया है, और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता इस दुनिया के निजाम को सुधारना। अल्लाह तबारक व तआला ने 4.5 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने, उस अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ने तकरीबन 10,500 साल पहले इंसानों को वजूद में लाया है। इंसानों के अंदर कौन सी कमी है, ये इंसान किस रास्ते से कैसे सुधरेगा, इस इंसान पर कब क्या हमें नाफिज करना है, इंसान अगर गलती करता है तो उस इंसान का सुधार कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कुरान करीम के अंदर बयान किया है। अगर इस कुरान पर अमल कर लिया जाए, कुरान करीम के अहकामात पर अमल कर लिया जाए, तो आज दुनिया के अंदर जितने भी खुराफात होते हैं वो बंद हो जाएंगे। आज मुसलमान कौम इतना जलील और रुस्वा क्यों है? कुरान का रिश्ता छोड़िए, गैरों तो दूर की बात, हम मुसलमानों का रिश्ता कुरान से होना चाहिए। हम मुसलमानों का रिश्ता शरीयत से होना चाहिए। हम मुसलमान क्यों परेशान हैं? हम तो कुरान को मानते हैं, हम तो कुरान को फॉलो करते हैं,
हमारे पास तो ईमान है, मुसलमानों के पास ईमान जरूर है, लेकिन मुसलमानों के पास अमल साले नहीं है। मुसलमानों के पास कलिमा तो जरूर है, लेकिन मुसलमानों के पास अच्छे आमाल नहीं है। मुसलमानों के पास नबी की सुन्नत तो जरूर है, लेकिन मुसलमान उस सुन्नत पर अमल नहीं करता। मुस्लिम नौजवानों के पास कुरान का फरमान तो मौजूद है, लेकिन मुसलमानों के हाथों के अंदर मोबाइल है। मुस्लिम नौजवानों के पास नमाज के अहकामात तो मौजूद है, लेकिन मुसलमानों के पास, मुस्लिम नौजवानों के पास उनको फिल्में देखने से फुर्सत नहीं है। मैंने अभी देखा है आपके इस बस्ती के अंदर आते हुए नौजवानों का बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है बड़े अक्षर से हैप्पी न्यू ईयर जनवरी। एक भूत का नाम है जनवरी, पता है आपको? एक भूत का नाम है जनवरी। फेब्रुअरी, फेब्रिया एक जादूगरनी के नाम पर रखा है रोमन ने, रूमियों ने रखा है ये नाम। जो फरवरी, मार्च, अप्रैल ये अपने अपने देवताओं के नाम पर रखा। मेरे नौजवानों, हैप्पी न्यू ईयर, बधाई देना, खुशखबरी देना, मुबारकबादी देना, या आपकी बेवकूफी है, नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम के कैलेंडर के एतबार से नए साल की शुरुआत कब होती है? नए साल की शुरुआत होती है मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से, और पहली तारीख आए तो मुबारकबादी नहीं देना चाहिए। क्यों? पीछे एक साल जो गुजरा है, आपकी उम्र की एक साल कम हो गई है, तो आपको उस पर मुहासबा करना चाहिए कि भाई मैंने पिछले साल क्या, कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा काम गलत किया। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब कि भाई आपको खुशखबरी, आपको बधाई हो नए साल की। पता, ये तो अंग्रेज की तरफ से इजाद किए गए, अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेजी कल्चर हम अपनाने लग गए, नबी के कल्चर को छोड़ दिया, नबी के तरीके को छोड़ दिया मुसलमानों ने। आज मोमिन जरूर हैं हम, लेकिन आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे पास नेक अमल नहीं है। कुर्तबा की जामे मस्जिद ईसाइयों के कब्जे में है, मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है, बाबरी मस्जिद शहीद करके मंदिर के नीचे दब गई, और तो और जनाब जामे मस्जिद ज्ञान वापी भी अभी आपके टारगेट में है। क्या वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? न तो मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अल्लाह की मदद आ रही है, और न ही हमारी बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए जिस दिन बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया, अल्लाह की कोई मदद नहीं आई। और चलिए, ये तो मस्जिद शहीद करके वहां पर मनादिर बनाए गए, लेकिन जो कुर्तबा की जामे मस्जिद है, पता है कितनी बड़ी मस्जिद है? 1400 खंबे हैं, सुतून है, पिलर है उसमें 1400, 1300 उसमें चराग रोशन किए जाते हैं रोशनी के लिए। 786 ईस्वी के अंदर में एक बहुत बड़ा अब्दुर्रहमान अव्वल नाम करके एक बड़ा दीनदार बादशाह था, उसने बनवाई थी। ये स्पेन के अंदर है, स्पेन, अभी जो नाम है उसका स्पेन। 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन आज वो मस्जिद पता क्या, कलीसा, कलीसा बना दिया गया उसको, कलीसा गिरजा घर में तब्दील कर दिया गया। वहां अजान नहीं होती, जैसे मस्जिद अक्सा में अजान नहीं होती। हमारी सारी मस्जिदें शहीद की जा रही, अल्लाह बदल गया। क्या अल्लाह तबारक व तआला को नहीं दिख रहा है कि बुलडोजर के जरिए से हमारी एक मस्जिद पुरानी 400 साढ़े 400 साल पुरानी मस्जिद शहीद करके वहां पर पत्थरों के जरिए से बुतों का स्थापना करते हैं और कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझते हैं? अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 तारीख को, चारों शंकराचार्य में से किसी को नहीं बुलाया। अगर मेरे हिंदू भाई बैठे हैं तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, ये बिल्कुल हिंदू धार्मिक धर्मशास्त्र के खिलाफ हुआ है प्राण प्रतिष्ठा। और ये प्राण प्रतिष्ठा अकल में नहीं आती है, हमारी तो बिल्कुल नहीं आती। प्राण का मतलब जान है, प्रतिष्ठा का मतलब रखना है, जान को रखना, यानी जान डालना। किसमें? किसमें जान डालना? मूर्ति में जान डालना, यानी किसी ईश्वर की, किसी परमात्मा की, किसी परम शक्तिमान की जो मूर्ति होती है,
किसी देव की, किसी देवी की मूर्ति होती है, उसमें जान डालना। अभी हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने श्री रामचंद्र जी, जो हिंदू भाई उनको भगवान मानते हैं, उनको ईश्वर मानते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, यानी उनको खुदा मानते हैं वो, एक बात हमारी समझ से खिलाफ है बिल्कुल, कि एक इंसान कैसे भगवान को जान डाल रहा। हालांकि मामला उल्टा होना चाहिए ना, कि भाई भगवान इंसान को जान डालता है, ये तो बात समझ में आती। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मट्टी से जब बनाया, मुजस्समा बना करके तैयार किया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रूह डाली हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे में, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो वहां पर अल्लाह ने जान डाली थी इंसान को, बुत को। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, यहां पीएम साहब खुदा से भी आगे बढ़ गए जी, हमारे मोदी जी सबसे बड़े हो गए। बैरक ये बात लॉजिक के खिलाफ, समझ में नहीं आती। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ है, हिंदू भाइयों के एक अकीदा ये है कि किसी मूर्ति को हम कोई पूज नहीं सकता जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न किया जाए, इसलिए कि मूर्ति तो हर जगह पर होती, कोई किसी की मूर्ति को पूजता है क्या? नहीं, उसमें जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो उसकी पूजा नहीं की जाती, उसकी पूजा और अर्चना नहीं की जाती। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए देयर इज सम कंडीशन, कुछ कंडीशन है। एक तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस मंदिर का, जहां वो मूर्ति स्थापित है, उस मंदिर का पूरा कंप्लीट होना जरूरी है। जब वो मंदिर कंप्लीट हो जाए तब उस मूर्ति की हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और 5 ही मूर्ति ऐसी है, 5 मूर्ति ऐसी है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। उनमें से एक कृष्ण जी की मूर्ति है, उनमें से एक गणेश जी की मूर्ति है, उनमें से एक देवी की मूर्ति है, उनमें से एक लोकेश की मूर्ति है। इनके अलावा किसी और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। किसने कहा? शंकराचार्य ने, जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये बात कही है। इंसान कैसे खुदा को जान डाल रहा? चलिए आपने किया, ठीक है, इतना सब कुछ हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की मदद क्यों नहीं आई जमीन पर? अल्लाह के नबी के पैदा होने से 50 दिन पहले काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए एक जालिम आया था, अबरहा, पूरे लाओ लश्कर के साथ कि आज मैं इस काबतुल्लाह को, आज मैं इस काबे को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। आया पूरे लाओ लश्कर के साथ, घोड़ों के साथ, हाथियों के साथ, 300 से ज्यादा तो हाथी वाले फौज थे, सबको लेकर आया। जब शहर मक्का के करीब पहुंचा तो शहर मक्का के करीब पहुंचने के बाद जितने भी ऊंट थे, जायद माल थे, जो उस वक्त गाय भेड़ वगैरह, उन सबको अपने पास अब कब्जे में कर लिया कि हमारे फौज हैं, हमारे जो आर्मी हैं, हमारे जो लड़ाकू हैं, वो सब खाएंगे। उनमें से अब्दुल मुत्तलिब के भी कुछ ऊंट थे, तो अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया। अब्दुल मुत्तलिब से कहा अबरहा ने कि अब्दुल मुत्तलिब किस लिए आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊंट को लेने के लिए आया हूँ। कहा ऊंट लेने आए हो? अरे तुमको तो अपने काबतुल्लाह को बचाना चाहिए, तुमको तो अपने काबा को बचाना चाहिए, जिसके बारे में तुम्हारा अकीदा है, तुम तवाफ करते हो, तुम कहते हो कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर अल्लाह की तजल्ली की बारिश होती है, उस घर को बचाना चाहिए। देखिए अब्दुल मुत्तलिब का यकीन कितना मजबूत है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्लाह के नबी का दादा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा, हमारे नौजवानों ये तारीख आपको पता होना चाहिए। ख्वाजा अब्बू अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अबरहा, मैं जानता हूँ कि तू जालिम बादशाह, मैं जानता हूँ कि आज ताकत तेरे पास है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता, मैं जानता हूँ कि तुम इंसानों की जुबान को खींच लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक बात कहता हूँ, ऊंट का मालिक मैं हूँ, ऊंट मेरी मिल्कियत में है, ऊंट का खुदा इस वक्त मैं हूँ, मैं इस ऊंट को बचाऊंगा, ये मेरे इख्तियार में है, चूंकि ऊंट मेरे हैं और मैं उनको पानी पिलाता हूँ, मैं इनकी परवरिश करता हूँ, इसीलिए मैं इस ऊंट को बचाने के लिए आया। रही बात काबतुल्लाह की, रही बात इस बैतुल्लाह की, इस घर का मालिक
मस्जिद अल्लाह का घर होता है, और घर मस्जिद जब अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने घर की हिफाजत करेगा या उसको शहीद होने देगा, वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। मेरे भाइयों, ये कह करके अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लोगों से कहा कि शहर को खाली कर दो, इसलिए कि आज मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से इस अबरहा को कोई नहीं बचा सकता। अबरहा अपने लश्कर को लेकर काबतुल्लाह को ढाने के लिए आगे बढ़ता, कदम आगे बढ़ाता है। उनके जानवर जो हाथी और घोड़े वो आगे नहीं बढ़ते, इसलिए कि आने वाले सैलाब को, अजाब को वो देख चुके थे। अबरहा को पता नहीं था, उनके जानवरों को पता चल चुका था। अबरहा तो अपने ताकत के नशे में चूर था। आज जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठा है 300-400 MP लेकर ये समझता है कि मैं खुदा बन गया, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं जो चाहूंगा कुरान अपने संविधान के अंदर तब्दीली करूंगा, मैं चाहूंगा जहां का वहां का नाम बदल सकता हूं, मैं जो चाहूंगा जिसको चाहूंगा उसको अंदर करा सकता हूं। याद रखना, अबरहा से ज्यादा ताकत तुम्हारी नहीं है, कारून से ज्यादा ताकत तुम्हारी नहीं, फिरौन से ज्यादा ताकत तुम्हारे पास नहीं, कारून से ज्यादा दौलत तुम्हारे पास नहीं, नमरूद से ज्यादा बाजुओं की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। अगर आवाम ने, जनता ने आज ईवीएम हटा दो, तुम जमीन के नीचे में गिरोगे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं होगा। तुमसे भी बड़े बड़े तुर्रम खां आए, तुम तो क्या हो? अरे फिरौन तो वो ताकतवर बादशाह था कि शैतान भी उनके इशारे पर चलता था। आज तुम क्या हो? अगर एजेंसियां तुम्हारे पास हो गई तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम धार्मिक स्थानों को अपने सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, अदालत उद्मा के जरिए से तुम उन्हें शहीद करने की कोशिश करो और उसके अंदर ये बताओ कि भाई हमारे मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मंदिर तो खुदा आपके ईश्वर का घर होता है। अरे जो ईश्वर आप अपने घर को न बचा सके वो आपको क्या इंसाफ दिला सकता है? ये बात समझनी चाहिए आपको। अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को अल्टीमेटम दिया कि अबरहा लौट जाओ, नहीं लौटा। अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील के जरिए से, छोटे छोटे परिंदों के जरिए से, अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, घोड़े वालों के साथ क्या हुआ तुमने नहीं देखा? वो घोड़े वाले और वो हाथी वालों के साथ क्या हुआ? अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। तैरन अबाबील, चिड़ियों के एक झुंड को अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया और एक चोंच में एक पत्थर का कंकर और दोनों पैरों के अंदर में यानी 3 कंकर, छोटे छोटे कंकरियों को लेकर वो आए और अबरहा का जो लश्कर जहां था वहां पर उसको छोड़ दिया। और इतने बड़े दाने थे वो, आदसुन कल आदस, जो हम लोग दाल खाते हैं, दाल मसूर की दाल, उतनी ही मिकदार उसकी थी। और उसके अंदर इतनी तेजी थी कि जिस फौज के, जिस लश्कर के, जिस इंसान के सर पर, पैर पर, हाथ पर जहां लगता वो वहीं पर ढेर हो जाता। जैसे 315 की गोली काम करती है, जो AK-47 के राइफल से जो गोली निकलती है, ये गोली की शुरुआत यही तैरन अबाबील के कंकर को देखकर किया गया। ये दुनिया के अंदर जो राइफलों में गोली डालते हैं, मैगजीन जो होती है, ये तैरन अबाबील के पैरों के कंकर के रिजल्ट में यहूदियों ने इसको वजूद के अंदर लाया है। मेरे भाइयों, कुछ ही देर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील के जरिए से अबरहा के लश्कर को खाए। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल, खाए वे भूसे के मानिंद कर दिया था। और वो अबरहा जाता जाता खत्म हुआ इस दुनिया से, लेकिन अल्लाह की मदद आई थी वहां पे काबतुल्लाह को बचाने के लिए। आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही पता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमान मोमिन तो हैं, लेकिन हम मुसलमान नेक कामिल मोमिन नहीं है। और अल्लाह की जो मदद है वो नेक मुसलमानों की दुआ पर है। वइन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, वइन तस्बिरु व तत्तकू ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो उनके मक्र फरेब तुमको जर्रा बराबर तकलीफ नहीं दे सकते। मुसलमान गुनाह करने में आगे है कि नहीं है?
शराब पीने में कौन आगे? मुस्लिम नौजवान शराब पीने में आगे। जुआ खेलने में कौन आगे? मुसलमान नौजवान जुआ खेलने में। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में एक जगह पर तेमथानी जो जगह है, नासिर भाई से हमने कहा कि जरा चाय बना के रखिए, बहुत दूर से चले, हम चाय पीकर के रास्ते में जाएंगे। जैसे गाड़ी रुकी तो उस दुकान के सामने में देखा कि दादा लोग बैठे, जिनके बाल सफेद बैठे, एकदम ताश चल रही, जुआ, एकदम जुआ। वल अज़लाम वल खम्र वल मैसिर रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी काम। मोमिन है, अल्लाह एक है मानते, लेकिन आमाल सालिहा नहीं। अब्दुल मुत्तलिब का यकीन मजबूत था, नेक थे अब्दुल मुत्तलिब, दीन इब्राहिमी, शरीयत इब्राहिमी पर अमल करते थे। जब आपका अमल नेक होगा ना तो अल्लाह की मदद आती है, फिर आसमान से, इस जमीन पर अल्लाह की मदद आती। आज हमारी मदद नहीं। मस्जिद अक्सा पर क्यों नहीं मदद है पता है? मस्जिद अक्सा तारीख जो बरकत है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पढ़िए 15वां पारा सूरे बनी इस्राइल पढ़िए। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू, एक मस्जिद इंडिया के अंदर में शहीद की गई, दूसरी मस्जिद को शहीद करने की कोशिश है दुनिया के अंदर। मस्जिद अक्सा, मस्जिद क्या है? मस्जिद इस दुनिया 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जमीन को बनाया, और तकरीबन 14 करोड़ 6 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा किया। तो ये जो 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील का इलाका जो जमीन है, इस पूरे जमीन के ऊपर सबसे मोहतरम जगह, सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह को अगर कोई है तो हमारी मस्जिदें हैं। इन्न अहब्बल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह को सबसे पसंदीदा जगह अगर कोई है, पसंद है कोई जगह दुनिया में तो वो मस्जिद है, और अगर नापसंद कोई जगह है तो मार्केट है, वो बाजार है। क्योंकि वहां पर बैठकर चाय पीते हैं तो बकवास करते, वहां पर बैठते हैं तो दूसरों के खिलाफ बात करते, वहां पर बैठते हैं तो वहां पर चुगलखोरी करते, वहां पर बैठते हैं तो वहां पर गीबत करते, वहां पर बैठते हैं तो राजनीति की, दुनिया के फजूल की बातें होती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को वो जगह ना पसंद है। मस्जिद इसलिए पसंद है, मस्जिद ये इसमें ज़र्फ है, असल में है ये मस्जिद, ये सजदे की जगह को मस्जिद बोलते। मस्जिद का ये मतलब नहीं कि बिल्डिंग हो, आलीशान हो, जहां पर सजदा की जाए और उस जगह को लोग ने मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए वक्फ कर दिया हो, वो जगह मस्जिद बन जाती। मस्जिद अल्लाह को सबसे पसंदीदा जगह इसलिए है कि वहां पर अल्लाह के बंदे सबसे ज्यादा करीब अल्लाह का कब होता है? अल्लाह का बंदा जब वो बंदा सजदा करता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। पूछो एमपी से, एमपी को कहो कि आर यू स्टैंड फॉर सम टाइम, क्या कुछ देर खड़े रह सकते हो? वो कहेगा कि नहीं, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम अ मिनिस्टर, आई एम अ मंत्री, आई एम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या आई एम अ राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, हम क्यों खड़े रहेंगे? लेकिन अगर कोई मान के चलिए, अगर कोई मुस्लिम आ जाए, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, कुरान करीम की तिलावत करना जानते थे, कुरान की तिलावत करते थे, लेकिन राष्ट्रपति है। लेकिन जब नमाज की बारी आती, जैसे सजदा एक गरीब करता है वैसे ही सजदा एक राष्ट्रपति भी करता है। यानी अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब बंदा कब होता है? जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। अल्लाह कहता है कि देखो ये बंदा करोड़ों रुपए का मालिक है, देखो ये एमएलसी है, देखो ये एमपी है, देखो ये एमएलए है, देखो ये मिनिस्टर है, देखो ये चीफ सेक्रेटरी है। हमारे बिहार के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी है, नाम नहीं लूंगा, मुस्लिम है, नीतीश जी के पास रहते हैं चीफ सेक्रेटरी। वो हर महीने रमजान में, हर साल रमजान में वो नमाजी जो हज कमेटी, जो हज हाउस है, वहां पर आकर तरावी की नमाज पढ़ते और गेट पर खड़े हो जाते, सबकी चप्पलें सीधी करते हैं वो। हालांकि इतना बड़ा ओहदा है स्टेट लेवल पर, सीएम के पास
बाद में मामला जाता, पहले चीफ सेक्रेटरी के पास मामला आता। अधिकारी सीएम से बाद में डरते, पहले चीफ सेक्रेटरी से पहले डरते, क्योंकि सीएमओ का पूरा बागडोर चीफ सेक्रेटरी संभालता, पीएमओ का पूरा बागडोर अजीत डोभाल संभालते हैं। उनसे ज्यादा प्रशासन डरती, उनसे ज्यादा सिस्टम डरता। लेकिन अगर वही इंसान सजदा करे जाकर इस जमीन पर 5 मरतबा अपनी पेशानी को झुकाए, तो अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। इसीलिए अकाबिर ने कहा है कि जब नफली नमाज पढ़ा करो, सजदा किया करो, तो उस वक्त तुम दुआ करो, अल्लाह से अपनी जरूरत के बारे में पूछो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मैं कमजोर हूँ, अल्लाह मेरी फला जरूरत है, मैं तेरे सामने अपने सर को झुकाया हुआ हूँ, अल्लाह मेरी फला जरूरत को पूरी कर दे। उस सजदे की बदौलत में नफली नमाज के अंदर, नफली इबादत के अंदर कहा जाता है कि उसकी वो दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब बंदा सजदे में होता है। सबसे ज्यादा करीब सजदे में। आज हम कितने सजदे करते? बिल्कुल नहीं करते। अल्लाह के नबी को कोई परेशानी आती थी तो फौरन सजदा। हमारे हिंदू भाई कितने मामलों के अंदर में ईश्वर को याद करते, जबकि कहा गया कि हेतु ब्रह्मगति स्थांति सत्संगतिर्दान विचार तोषा। ईश्वर के करीब होना है तो उसका नाम लेकर सत्संगी करो, ईश्वर के अच्छे नामों का वर्णन करो, अच्छे नामों का वर्णन करो, अच्छे नामों का। जय जय श्री राम बोलकर किसी की दुकान मत तोड़ो। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान ही नारे तकबीर मौलाना अब्दुल्ला जिंदाबाद बोलते हैं। उड़ीसा में एक मरतबा पिछले साल में माइक में एक बच्चे को थमा दे, बच्चा क्या बोलता था? मारे तकबीर अल्लाहु अकबर। तकबीर को मारे तकबीर बना। तकबीर से आप अल्लाह को खुश नहीं कर सकते। अल्लाह खुश होता है आपके अमल से। ईश्वर जय जय श्री राम से खुश नहीं होगा, ईश्वर खुश होता है सत्संग से। ईश्वर खुश होता है आपके अकीदे के मुताबिक उनके अच्छे नामों का वर्णन करने से। ईश्वर खुश होता है जो ज्ञानी लोग उनको उनका सम्मान दो। मैंने वही मंत्र तो पढ़ा था, रुद्रवो गिरीवा बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम पदपदिज्ञते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जिसके अंदर ज्ञान होता है वो महात्मा होते हैं और वो ईश्वर की कृपा से चुने जाते हैं। जो ईश्वर की कृपा से, जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान होता है, तो समझ लो कि वो ईश्वर है। श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे नेताओं को खुश करने के लिए शराब पीकर टुन्न होकर जय जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते। अगर जय श्री राम का नारा लगाने से आप स्वर्ग पा सकते हैं तो आप लगाइए, 100% लगाइए। हमारा मानना है अगर कोई मुस्लिम नौजवान नमाज ना पढ़े, सिर्फ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगाता रहे, तो कोई मुसलमान नौजवान क्या जन्नत को हासिल कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका अमल क्या, वो देखना जरूरी। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, हिंदू नौजवानों, जय श्री राम के नारे से आपका खून तो गर्म हो सकता है, लेकिन हमारी देश की गरीबी नहीं मिट सकती। गंगा जमनी तहजीब का जनाजा निकल जाएगा। हमारा भारत का मुसलमान नौजवान सिर्फ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगा ले, नमाज न पढ़े, तो ये तकबीर आपके लिए वबाल जान बन सकती है कल क़यामत में। बैलेंसिंग होनी चाहिए। मस्जिदे अक्सा पर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, क्योंकि मुसलमान आलमी सतह पर मुसलमान अब मोमिन, नेक मोमिन नहीं है। अल्लाह ने मदद के लिए जो शर्तें रखी है, वो शर्तें आज 150 करोड़ 1 अरब 50 करोड़ दुनिया के अंदर मुसलमान, 1.5 अरब मुसलमान, इन 1.5 अरब मुसलमानों का ईमान मुकम्मल नहीं है। क्यों? हम क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा मोहतरम मुसलमान कहां का होगा? जजीरतुल अरब का, है ना, मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बहरूपिया और सबसे ज्यादा ऐश परस्त अगर कहीं का मुसलमान और मोमिन है तो वह जजीरतुल अरब का है। जजीरतुल अरब सिर्फ अरब सऊदी अरब का नाम नहीं, जजीरतुल अरब सऊदी अरब है, ओमान है, ये यमन है, ओमान है, यूएई
हाँ, यूएई अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई जहां पे है, जहां अबू धाबी है, जहां पर पता है ताज्जुब है। मैंने आज जो आर्टिकल पढ़ा, यकीनन मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यकीनन इन्हीं वजह से अल्लाह की मदद नहीं आ रही। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, शहीद की जा रही, हमारे मदारिस बंद किए जा रहे, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई मदद आखिर आ क्यों नहीं रही है? इन्हीं मुनाफिक की वजह से। नाम के मुसलमान हैं सिर्फ, काम कुछ भी नहीं, जीरो। ये जजीरतुल अरब में 10 अरब कंट्री है, बहरैन है, कुवैत है, दुबई, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, अबू धाबी जिसका कैपिटल है, इसी अबू धाबी के अंदर पता है 27 एकड़ जमीन दी गई है मोदी जी को। किस लिए? मंदिर बनाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां? जजीरतुल अरब में। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान को चाकू से काट दीजिएगा, पढ़िए जाकर इंटरनेशनल न्यूज को। आप तो सेक्युलर हो, लेकिन आपने पूछा कि मोदी जी आपने कितनी मस्जिद बनाई इंडिया में? एक भी नहीं। और आप उनको मंदिर बनाने के लिए जगह दे रहे हैं। कितना? 27 एकड़ जमीन। 27 एकड़ यहां नहीं है, तकरीबन 1,10,000 स्क्वायर फीट में जमीन दी गई कि भव्य मंदिर बनाओ तुम, यहाँ पे पूजा पाठ करो। अल्लाह का कुरान उनके सामने नहीं है। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह का कुरान कहता है कि नेकी पर तुम मदद करो, बुरी चीजों पर मदद ना करो। जजीरतुल अरब, सऊदी अरब के इर्द गिर्द में ये काम हो रहा है। भारत के अंदर में सैलाब आता है, कहां पे? केरला के अंदर में तो 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यही दुबई के, यही यूनाइटेड अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी के जरिए से वहां का सुल्तान है, वहां का बादशाह है। अल्लाह ने 50 साल पहले आपको गरीब रखा था, लेकिन तेल जैसा अनमोल दौलत देकर आप इतने मालदार हुए कि आप यहाँ पर मदरसा बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए 27 एकड़ जमीन उनके पास नहीं हुई, उन्होंने दे दिए मंदिर बनाने के लिए। क्या मुंह दिखाओगे? कल कयामत में अल्लाह पूछेगा, अल्लाह कहेगा तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही अश्शर्रु अलल खैरि कफ़ाइलिही। क्या जवाब दोगे जजीरतुल अरब के बादशाहों और हुक्मरानों? आपने वहां पर इतने पैसे दिए, आपने इतनी ताउन की, वहीं आपके करीब में रेड सी क्रॉस करके अगर जाते तो गजा पट्टी के अंदर में तकरीबन 50,000 ईमान वालों को दफन कर दिया गया। 50,000 टन बारूद गिराकर, वहां पर बम बरसाकर 70% गजा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आप वहां पर 2 रुपए नहीं दे सके, आपकी जुबान से कुछ नहीं निकल सका। मेरे भाइयों, हम तो ये समझते हैं कि हम मुसलमानों का अमल कमजोर है, हम मुसलमान ही कमजोर है, जिसकी वजह से अल्लाह की मदद नहीं आ रही। ये जो ऐश परस्त जितने भी हैं, ये जितने भी अरब कंट्री के लोग हैं, 22 अरब कंट्री है, ये सब के सब मुनाफकत की दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। कुछ हैं उनमें से 1-2 जिनको इस बात का एहसास है कि मस्जिद अक्सा, वो मस्जिद अक्सा जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की मस्जिद है। सबसे पहले मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर काबतुल्लाह को हजरत इब्राहिम ने तामीर, उसकी शुरुआत की। उससे पहले की भी तारीख है, लेकिन उसके 70 साल के बाद, 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको वजूद बख्शा। वो मस्जिद अक्सा, वो फलस्तीन, वो गजा पट्टी जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कैपिटल था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की राजधानी थी, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो मस्कन हुआ करता था, वो जगह हुआ करती थी। और सब लोग सारे तकरीबन 10,000 अंबिया
अंबिया किराम की जगह थी। आज वो मस्जिद 1967 से इन यहूदियों के कब्जे में है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह की मदद के लिए नेक अमल शर्त है। अगर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा चीख चीख कर मर जाएगा। अगर मुसलमान शराब पिएगा चीख चीख कर मर जाएगा। अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ सकती। मदद आई कहां पर? मदद आई जंगे बद्र में। 313 सहाबा थे, लेकिन ईमान इतना स्ट्रॉन्ग था, अल्लाह का कोई हुक्म आता था तो भूखा रहना बर्दाश्त होता था, लेकिन जब तक उस हुक्म पर अमल न कर लेते थे तो वो कभी भी उनको चैन नहीं आता था। जब अमल इतना अच्छा हो, जब अमल इतना नेक हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आती। जंगे बद्र के अंदर सिर्फ 313 सहाबी थे, उधर कुफ्फार की एक बड़ी तादाद थी, तकरीबन 1000 की तादाद में थे। घोड़े उनके पास थे, लाओ लश्कर उनके पास था, उनके पास तीर और तफंग थे, लेकिन सहाबा के पास टूटी हुई डंडियां भी नहीं थी, टूटी हुई तलवारें थी, लेकिन अल्लाह की ईमान और अमल साले थे। और अल्लाह ने वादा किया है कि जो मोमिन नेक होगा हम उसकी मदद करेंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बद्र के मैदान में सहाबाए किराम के बीच कई हजार फरिश्तों को भेजकर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा की मदद की। क्यों? क्योंकि उनका अमल बहुत अच्छा था, ईमान के साथ साथ अमल साले थे। आज के मुसलमान नारे तकबीर। आज हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी, अल्लाह अकबर। अब यहाँ देख लीजिए, CA विदिन 7 डेज, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 7 दिन के अंदर अंदर नाफिज होने वाला। इंडिया में तो ये भी नेशन इसमें केंद्र लेवल पर ये वहां का है, उत्तराखंड का, वहां का जो CM है उसने कहा कि भाई हम CAA नाफिज करेंगे। CAA का मतलब समझते? CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यही है। देखिए ये असल में निर्भर है NRC के ऊपर में। आप असल में वो शायद वो करना भूल गए, UCC है जो वहां पर ऐलान किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट जो है वो लागू करने वाले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक कंट्री है तो एक ही कानून होना चाहिए। अच्छी बात है, एक है तो एक ही कानून लाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होगा कैसे? यहाँ तो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, सबका अलग अलग मसला है, अलग अलग मतलब है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से पता है मुसलमानों की शरीयत के अंदर 15 मसले को बदलना चाहते हैं। 15 मसला मुसलमानों की शरीयत में, किसी और में नहीं, किसी और की शरीयत में नहीं, सिर्फ मुसलमानों की शरीयत में। हमारे भारत के अंदर 350 कवानीन, 350 पर्सनल लॉ है, 350 धर्म के लोग रहते हैं, उनके पर्सनल कानून है, उनमें किसी को नहीं छेड़ा। लेकिन अभी जो यूनिफॉर्म UCC लाने वाले हैं उनमें से 15 मसला शरीयत का बदल जाता है। एक कौन सा मसला है? एक मसला तो है शादी के ताल्लुक से है कि लड़का लड़की हस्बैंड अगर कोई शादी एक ही शादी करेगा, एक इंसान होगा तो एक शादी करेगा। हालांकि इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है, इस्लाम के अंदर में 4 शादी कर सकते हैं, इजाजत है, जरूरी नहीं है। जरूरी होता तो सबकी 4 बीवियां होती, एक बीवी मुश्किल हो जाता है किसी किसी को, तो 4 कहां से करेगा? वो एक ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर किसी की बीवी बीमार हो गई, TB की मरीज हो गई, कैंसर हो गया, कोई मसला अगर हो गया, तो कुरान कहता है कि भाई आप चाहें, अगर उसका मर्द उसका शौहर चाहे तो दूसरी शादी कर सकता है। बीवी को कुछ हो जाए तो दूसरी शादी कर सकता है। या बीवी बांझ है, कोई औलाद नहीं हुई, तो भाई यहाँ परमिशन है इस्लाम के अंदर में, अगर बीवी को औलाद नहीं है, 10 साल हो गए हैं, कोशिशें कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उनकी किस्मत में नहीं है, बांझ हो गई है, तो इस्लामिक शरीयत के हिसाब से वो दूसरी शादी कर करके औलाद ले सकते हैं। ऐसा किया श्री रामचंद्र जी के अब्बा ने भी तो ऐसा ही किया ना। राजा दशरथ ने ऐसा ही किया। राजा दशरथ की 3 बीवी थी, कौशल्या, कई सुमित्रा। क्यों 3 शादी की थी उन्होंने? औलाद के लिए। उनको उनको संतान नहीं थी कोई, तो उन्होंने शादी की कौशल्या से, फिर देखा कि कोई औलाद नहीं, सुमित्रा से, फिर कोई औलाद नहीं, फिर कई से 3 बीवियां श्री कृष्ण जी, श्री राजा दशरथ के, रामचंद्र जी के अब्बा मोहतरम के।
तब भी औलाद नहीं हुई। तब एक किसी महापुरुष ने, किसी संत ने आकर के कहा कि तुम ये एक हवन करो, ये यज्ञ कराओ। तो एक यज्ञ कराया गया। वहां से वो मिठाई की वो प्लेट निकली, वो मिठाई की प्लेट खिला दिया, वो उसको लुकमा खिलाए गए तीनों बीवियों को। उसके बाद फिर उनसे संबंध बनाए गए। तो उसके बाद श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम। उसी दिन को रामनवमी मनाते हैं। तो बैरक है। तो कुरान के अंदर भी वही फार्मूला है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। कोई बात नहीं है मसना, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, इजाजत है, जरूरी नहीं है। शादी कभी जरूरी हो जाती है और शादी कभी गैर जरूरी है। शादी कभी फर्ज है, शादी कभी सुन्नत है। शादी करना कब जरूरी है? एक लड़का है, सब कुछ है, कमा सकता है, बीवी की जरूरतें पूरी कर सकता, उसका नान नफका दे सकता है, लेकिन शादी नहीं कर रहा, वो नाजायज संबंध बनाता है, तवाइफ के पास जाता है या किसी और फिजिकल में रहता है, लिव इन में रहता है, नाजायज संबंध है। ऐसी सूरत में उस आदमी को शादी करना फर्ज है। एक आदमी है, वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, वो कोई गुनाह नहीं कर सकता, सब कुछ है। ऐसी सूरत में वो गुनाह का रास्ता अगर इख्तियार नहीं कर सकता तो उस पर शादी सुन्नत है। हाँ, एक आदमी है शादी नहीं कर रहा, ये शादी कर रहा, शादी कर ली उसने, बीवी को खर्च नहीं दे रहा है, बीवी पर डंडे बरसा रहा है, बीवी को मैं के यहाँ ले जाके रख देता है, ये बीवी को हद से ज्यादा टॉर्चर करता है, बीवी को खर्च नहीं देता है, बीवी की जरूरतें पूरी नहीं करता है। तो ऐसी सूरत में शादी वो नाजायज और हराम। उसको अगर पहले से पता है कि मैं बीवी की जरूरतों को मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सूरत में उसके लिए नाजायज और हराम है। यह है इस्लाम के अंदर शादी का मकाम और मर्तबा। लेकिन अगर इस्लाम, अब कुरान में देखा, इन्होंने पढ़ा कुरान में फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अरे इस्लाम में 4 शादी है, बड़े बल्ले बल्ले हैं, बड़े मजे है भाई मुसलमानों के। तो 2-2, 3-3, 4-4 वो इसको अच्छा समझते हैं। जाके पूछिए जिसकी 2 शादी, जिसकी 3 शादी, उनसे जाकर के पूछिए, मालूम कीजिए मोहतरम क्या हाल है, बता देगा। अगर किसी को दुनिया में जहन्नम देखना हो तो उसकी दूसरी शादी करा दीजिए। हमारी माएं बहनें यहाँ बैठी है, वो कुछ मैं थोड़ा शर्म महसूस कर रहा हूँ, ये हकीकत है। औरत के नेचर में अल्लाह ने सब कुछ रखा है, लेकिन शेयरिंग नहीं है। औरत सौकन जिसको बोलते हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहां तक के अज़वाज मुतहरात, अल्लाह के नबी की बीवियां 9 बीवियां थी बैक वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी कभी कभी परेशानी में घिर जाते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी किसी मोहतरमा के पास ज्यादा रुक गए तो दूसरी कहने लगी, अच्छा वहां पर गए थे, वहां जूस पी कर आए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं। ऐसा होता है। तो इसलिए कुछ लोग समझते हैं, ये मीडिया वाले, क्या रे इस्लाम के अंदर में तो 4 शादी है, बड़े मजे हैं, जिसकी 2 बीवी पूछ कर क्या हो सुबह का नाश्ता कै बजे मिलता है। वो तो बोल देगा अपनी इज्जत बचाने के लिए, हाँ भाई जल्दी मिल जाती है, मिलती कुछ नहीं है, वो जाके चुपके से दुकान पे पी के आता है चाय। क्यों? पहली बीवी कहती उसके पास जाओ, वो कहती उसके पास जाओ। कंपटीशन, बेचारा कहीं नहीं, कपड़ा भी खुद धोता है। हकीकत ऐसा है, ऐसा होता है। तो क्यों खामखा मुसलमान 4 शादी करेगा भाई? एक ही को शादी करे, उसी को अच्छे से लेकर आगे चले। हाँ, ये ऑप्शन है, मैंने जो बताया कि भाई अगर बीवी बीमार हो जाए, बीवी बांझ हो जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इसके अंदर हिकमत है। लेकिन ये क्या समझे, चलिए भाई ठीक है, मान गए हम, एक ही बीवी होनी चाहिए। इसको जरूरी करो कि भारत के अंदर हर एक मर्द के पास एक ही बीवी होनी चाहिए, यानी शादी करना जरूरी है। अगर ये कानून बन गया तो योगी जी कहां जाएंगे? योगी जी अंदर क्यों? शादी नहीं की उन्होंने। नहीं, मोदी जी की हुई, मोदी जी की भी शादी हुई, योगी जी भी अंदर जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी रहते तो वो भी बुढ़ापे में अंदर जाते, उन्होंने भी शादी नहीं की। आज के जमाने का मोहन भागवत जी, ये भी अंदर जाएंगे, इन्होंने भी शादी नहीं की। नितिन गिडगिरी की कैटेगरी, ये नितिन जी भी अंदर जाएंगे, क्यों? इन्होंने भी शादी नहीं की।
ये कानून नहीं बनाएंगे क्योंकि वो जानते हैं हमारे बड़े बड़े सबसे पहले तो लाल बुझक का डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा कि मोदी जी ऐसा कानून बना दिए, मैं तो गैर शादीशुदा हूं, मैं कैसे अंदर जाऊं, मैं कैसे बच पाऊं। चलिए भाई, एक कानून ये भी बनाइए फिर, जिस बीवी से शादी कर रहे हो उस बीवी की जरूरत को पूरी करोगे। जरूरत पूरी में क्या आता है? सिर्फ घर देना नहीं आता है, सिर्फ खर्चा देना नहीं आता कि आलीशान बिल्डिंग दे दिया, उसकी फिजिकल जरूरत भी वक्त के हिसाब से मुकम्मल करना मर्द औरत की जरूरत है। अल्लाह ने ये चीज नेचर के अंदर रखी है। यानी जिस बीवी से निकाह हो, जिस बीवी से शादी हो, यानी जो बीवी है उसकी, उस बीवी के साथ रहना भी अनिवार्य कीजिए। लेकिन मोदी जी नहीं करेंगे, क्यों? वो तो जानते हैं अगर मैं करूंगा मैं ही फंस जाऊंगा, क्योंकि मैंने 42 साल से उन्होंने अपनी बीवी को छोड़े हुए, बेचारी अहमदाबाद में रहती है। वो कहती है कि अगर आज भी मोदी जी आएंगे तो हम साथ रहेंगे। वो बेचारी कितनी इच्छा है, लेकिन ये मोदी जी त्यागे हुए। ये कानून बनना चाहिए नहीं, एक तरफा कानून क्यों बनेगा भाई कि इस्लाम के अंदर में 4 शादी है, 4 शादी। आपको यही दिख रही है? कितने मुसलमान है जरा दिखाइए तो उंगलियों के अंदर में कि भाई मुसलमान 4 शादी किए हुए। मेरे ख्याल से 10% भी ऐसे नहीं मिलेंगे कि भाई जिनकी 3 शादी है, जिनकी 2 शादी। और जिन्होंने कर लिया है तो उनसे पूछिए, कब्र दुनिया में खोद ली उन्होंने। तो इसलिए कंपलसरी नहीं, इस्लाम का कोई वो नहीं है। अल्लाह के नबी थे, वो नबी थे, उन्होंने हैंडल किया उसको। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाज वक्त में तो ऐसा ऐसा मसला आ जाता था मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, संभालना मुश्किल हो जाता था। एक मर्तबा अम्मा आयशा ने जाकर के, नहीं शायद हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा फातिमा से कि फातिमा जो थी अल्लाह के नबी की बहुत छोटी, सबसे छोटी बेटी थी और बहुत प्यारी थी। अज़वाज मुताहरात में अल्लाह के नबी में पोस्ट कहते ना, डाकिया जो होता है उसका काम करती थी। कोई बात अगर ऐसी पूछनी हो जिससे बहुत ज्यादा अल्लाह के नबी को नाराजगी हो तो फातिमा को कहते फातिमा जाओ, क्योंकि फातिमा बड़ी लाडली बेटी थी। तो एक अज़वाज मुताहरात में से किसी बीवी ने पूछा कि फातिमा जाकर के अल्लाह के नबी से पूछो कि किस बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। 9 हैं हम, 11 शादी की अल्लाह के नबी ने, तो 9 बीवी है, इनमें सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी को किन से है? अल्लाह के नबी ने सबको उनके हिसाब से, मतलब जरूरत के हिसाब से, शरीयत के फरमान के मुताबिक सबको टाइम दिया, सबको खर्च दिया, कोई कमी बेशी नहीं की। एक नबी गड़बड़ी नहीं कर सकता है। तो अल्लाह के नबी ने इक्वालिटी को कायम रखा, बराबरी को कायम रखा। अब ये खतरनाक सवाल आ गया, अगर बोले कि मैं आयशा से करता हूं तो उधर सलमा डंडा लेके खड़ी हो जाएगी, अगर बोले कि सलमा से करता हूं तो उधर हजरत जवेरिया कहेंगे कि आइए, खाना नहीं है, खा करके आइएगा उधर से। तो अब किसी को दुखाना भी नहीं है, दिल को नहीं दुखाना है। और ये जो दिल है ना, दिल पर इंसान का कंट्रोल नहीं है, दिल पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। तो हजरत अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि बेटी जाओ, मैं आज सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं कल जवाब दूंगा। तो अल्लाह के नबी रात को क्या करते हैं, सबके पास जाते हैं, सबके पास जा जाकर एक एक खजूर पकड़ाते हैं, इस बीवी को भी, इस बीवी को भी। और जिसको भी खजूर देते हैं, पता है कान में क्या बोलते हैं? मोहतरमा ये खजूर मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ये खजूर दलील है, लेकिन किसी को बोलना मत, नहीं तो झगड़ा करेंगे तुम, किसी को मत बोलना। 9 बीवी के पास ऐसे 9 खजूर लेकर गए, सबसे यही आप अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया, सबको यही लाइन बताया। अब सबको बुला कर लाए कि फातिमा जाओ, सबको बुला के लेके आओ। अगले दिन सुबह, अच्छा आप लोग हमसे पूछ रहे थे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किन से करता हूं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे कर रहा हूं जिसको मैंने रात खजूर दिया है। खजूर तो सबको दिया है, सब अंदर अंदर खुश, वाह आयशा खुश है, मुझे दिया खजूर। अल्लाह के नबी मुझसे मोहब्बत करते हैं, तुम क्या हो ज़ैनब, तुम क्या हो सलमा, तुम क्या हो सौदा, मुझे, उधर सब खुश। देखिए ये है खातमुन नबिय्यीन, झूठ भी नहीं, सारी बीवियां खुश हो गई। तब फातिमा को बुलाकर पूछते हैं, बताते हैं कि फातिमा सबसे मुझे मोहब्बत है, लेकिन उनमें मेरा दिल का मैलान जो है वो आयशा की तरफ है। तो
तो इस चीज में भी इक्वलिटी नहीं हो सकती थी। एतराज कर सकते थे एतराज करने वाले कि अरे भाई अल्लाह के नबी आप तो मोहब्बत उनसे ज्यादा करने लग गए आयशा से। तो अल्लाह के नबी ने तब फरमाया कि आयशा से मेरा झुकाव, उनसे मुझे थोड़ी ज्यादा मोहब्बत है, तो मोहब्बत मेरे कब्जे में नहीं है। मैं जरूरत हर किसी की बराबर पूरी करता हूं, लेकिन ये दिल का मामला है और दिल अल्लाह के कब्जे में है। ये है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं कि एक शादी की उसको हैदर अहमदाबाद में छोड़ दिया, एक लाल बुजक्कर शादी की नहीं तो उसको क्या पता कि बीवी की क्या अहमियत होती है, बेटी की क्या अहमियत होती है। उत्तर प्रदेश में एक बेटी, उसका रेप हुआ, उस बच्ची को जलाकर मार दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर सीएम चीफ मिनिस्टर के जरिए। क्यों? उन्होंने खुद शादी नहीं की है, उनको बेटी का एहसास कैसे होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी मोहब्बत आपको अपनी माताजी से है, कौन सी माता जिनको हम और आप खाते, वो माताजी से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत आप शादी करके अपनी बीवी से कीजिए, तो आपको पता चलेगा, आपको बच्चा होगा, आपके बेटे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई बीवी की क्या इज्जत होती है, औरत का क्या दर्द होता है। बेटी की इज्जत कोई लूट ले तो फिर उस वक्त बाप के दिल पे क्या गुजरती है जरा पूछिए, तब पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, सिर्फ नाम बदलने पर मत रहिए, सिर्फ मस्जिदों को शहीद कराने के लिए बुलडोजर को मत आगे कीजिए। आपको अपने बुलडोजर पर गर्व है। अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के पास जिब्राइल अमीन जैसा बुलडोजर है कि जब किसी कौम को तबाह करना हो तो अकेला तने तनहा जिब्राइल अमीन काफी होते। लेकिन अल्लाह ने, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी भी जिब्राइल अमीन का गलत इस्तेमाल नहीं किया। यहां तक के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो हजरत जिब्राइल अमीन ने आकर के कहा कि ए खलीलुल्लाह आप बोलिए, तो अभी एक पर के झपक के अंदर ये 2-3 महीने की ये जो आग जलाकर हजारों करोड़ों टन के अंदर लकड़ियां जमा करके नमरूद ने इब्राहिम को खत्म करने के लिए आग जलाई थी, तो उस वक्त जिब्राइल ने कहा था कि मैं आपकी मदद करता, आपको यह आग नहीं कुछ कर सकती, इस आग को मैं अभी खत्म कर दूंगा, आप सिर्फ बोलिए। हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिब्राइल जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी ताकत, अल्लाह ने तुझसे ज्यादा ताकतवर सामान और प्राणी आज तक इस धरती के अंदर पैदा नहीं किया है। तुम चाहो तो तुम जमीनों को तबाह बर्बाद कर सकते हो। तुमने तो कौमे लूत को जमीन से उठाकर सातवें आसमान पर ले जाकर पटक दिया था, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है, मैं तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वहां हजरत इब्राहिम इस्तेमाल कर सकते थे अपनी जान की हिफाजत के लिए, लेकिन इब्राहिम ने कहा कि मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं अल्लाह के लिए काम करता हूं और मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बताओ जरा। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको देख रहा है। कि अगर अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को मुझसे मोहब्बत होगी तो वह अल्लाह मुझे काफी है। यही जुमला आज गजा पट्टी के मुसलमानों का हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये नारा लगाते हैं, कोई मां दर्द का एहसास नहीं करती है वहां पर। यही वजह है कि गजा पट्टी के 5000 जवानों ने दुनिया के अंदर दूसरी बड़ी सुपर पावर ताकत इसराइल के नाक में नकेल डाल दिया। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि गजा पट्टी के मुजाहिदीन से मुकाबला कर सके। जब इंसान का ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह डायरेक्ट मदद करता है, जैसे जिब्राइल, जैसे हजरत इब्राहिम की मदद की। हजरत इब्राहिम की मदद के लिए अल्लाह ने जिब्राइल को कहा कि जाओ मदद के लिए, लेकिन ईमान मजबूत था, ईमान पक्का था, अल्लाह की जात पर था। वो जानते थे मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उनका हो जाता है। हमें अल्लाह की जात पर भरोसा। दुनिया के ऊपर गलत राजनीति करने वालों, शराब की थैलियां देकर नौजवानों को उकसाने वालों, आज तुमने 22 तारीख को मुंबई मीरा रोड के अंदर एक गाड़ी वाले के घर तुमने दुकान को जलाया है। ईश्वर के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी तुमसे महापल्ले में पूछेंगे कि तुमने मेरे नाम पर, मेरा नाम लेकर तुमने एक गाड़ी वाले की दुकान को क्यों आग लगाई थी? क्या जवाब दोगे? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मरने के बाद महापल्ले में ईश्वर के सामने में कोई करंट नहीं कहता कि किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करो, कोई करंट नहीं कहता कि किसी को टोपी और दाढ़ी
अली के नाम पर मारो, यकीन लो और हासिल करो, सबक हासिल करो हजरत इब्राहिम की जात से। हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, यही काफी है। तो अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ देख रहे थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने देखा कि हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। तो अल्लाह ने किसी फरिश्ते को फिर नहीं कहा कि जाओ उनकी मदद करो, डायरेक्ट अल्लाह ने आग को ऑर्डर दिया, या नारो कोनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह जब मदद करने पर आए, फरिश्ते एक तरफ, कोई नहीं है मैदान में, मदद करता है। लेकिन वैसा ईमान होना चाहिए, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह ईमान मजबूत होना चाहिए। इंशाअल्लाह आज भी मदद हमारी आ सकती है हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला की। मौलाना और कितना टाइम है? हो गया, चूंकि जाना है और दिल साहब को भी सुनना है। हाँ मेरे भाइयों, आज जो अल्लाह की मदद रुकी हुई है वो हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से। ये तो शराबी कबाबी बहरूपिये हैं जो लड़ा रहे हिंदू मुसलमानों को, वरना हिंदू मुसलमानों के शास्त्रों में लड़ाई नहीं है, सम्मान है एक दूसरे का, बैर कैफ।